धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने हम लोगों से वाकई में इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता था, जो मनुष्य के वश में नहीं था, उसे आपने स्वयं पूरा किया। और ये सब बातें अपने आप में एक रहस्य के रूप में हैं। लेकिन प्रभु, आपने इस रहस्य को अपनी आत्मा के द्वारा जिन लोगों से प्रेम किया था, उन लोगों पर इन रहस्यों को प्रकट किया पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर उन रहस्यों को खोल देता है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। जिनसे आपने प्रेम किया है उन पर ये रहस्य प्रकाशन के द्वारा आप प्रकट करते हैं। जैसा आपने प्रेरित पौलुस पे प्रकट किया, और प्रेरित पौलुस ने कलीसियाओं को चिट्ठी लिखकर आत्मा में होकर उन बातों को कलीसियाओं के साथ शेयर किया। और आज तक प्रभु, जो लोग आपके चुने हुए हैं, जो आपके बुलाए हुए हैं, जो आपकी मनसा के अनुसार, इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, उन पर पवित्र आत्मा इन रहस्यों को खोलता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा तैयार है हमसे उन बातों के विषय में बात करने के लिए जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आई। हाँ प्रभु, हम तो शारीरिक मनुष्य थे, शारीरिक बातों में लगे हुए थे, शारीरिक चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता था। लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें प्रभु की ओर मोड़ा। प्रभु की आत्मा ने हमको आत्मिक बातों की ओर फोकस करना सिखाया। और आज हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हम पवित्र आत्मा की बातों में मन लगाएंगे। और पवित्र आत्मा जो बातें हमसे कर रहा है, जब हम उनमें मन लगाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा उन बातों को हमारे जीवन में प्रकट करके प्रकाशित करेगा कि वाकई में प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया है। धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन को सुनने वालों पर पवित्र आत्मा कार्य करे उनके हृदय में, और बोलने वाले के द्वारा भी पवित्र आत्मा है। जो पवित्र आत्मा की इच्छा है वही शब्द निकले, वही बातें निकले, ताकि पवित्र आत्मा की इच्छा में हमारे बीच कार्य हो। हम लोग अपनी मर्जी में कुछ भी ना बोले ना सुने, बल्कि पवित्र आत्मा जो चाहता है वही बोले और वही लोग सुने और उसी में मन लगाएं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा का कारण बने। और सारी महिमा उस महान प्रभु को मिले, उसके द्वारा पिता परमेश्वर को मिले जो सर्वोच्च है, और आपका नाम महिमा मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसा कि पिछले दिनों में आप लोगों ने वचन को जो मैंने पढ़ के, क्योंकि परमेश्वर के वचन को लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको समझ रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ वचन को पढ़कर आप तक वो वचन पहुंचाए ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर के वचन में कहाँ क्या लिखा है और क्यों लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे तो उसने उस समय पतरस और प्रेरितों के साथ एक सुसमाचार पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया गया था वो केवल यहूदियों के लिए था, क्योंकि उस समय में परमेश्वर यहूदियों को सुसमाचार दे रहा था। लेकिन जब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं, जहां पे पौलुस आ जाता है सीन में, पौलुस का कल हमने आपसे गवाही शेयर की थी। जब पौलुस को प्रभु ने पकड़ा तो पौलुस के द्वारा उसने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया। जो सुसमाचार पतरस के पास था वो सुसमाचार, और जो सुसमाचार पौलुस के द्वारा अन्य जातियों को दिया गया, उसका अंतर आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसमें गाइड करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया। लेकिन आज हम आपको एक बहुत मजे की बात बताना चाहते हैं ताकि आपकी जिज्ञासा और अच्छी हो जाए कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ स्पेशल रखा है अन्य जातियों के लिए।
और हम सब अन्य जाति हैं। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अन्य जाति में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक जो प्रभु में है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के में चल रहे हैं, और एक वो है जो प्रभु में नहीं है, प्रभु को जानते भी नहीं है और सांसारिक जीवन में है। जैसे पहले हम थे वैसे आज वो हैं, और जैसे हम आज हैं वैसे वो नहीं है। इसलिए अन्य जातियों में दो प्रकार के लोग हो गए, एक मसीह में और दूसरे मसीह में नहीं है। प्रभु की ये इच्छा है और योजना है कि हम जो मसीह में हैं हमारे द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करे, ताकि जो मसीह में नहीं है उन तक सुसमाचार पहुंच सके। और ये हमारी और आपके लिए व्यक्तिगत सेवा है पवित्र आत्मा की। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं स्पिरिचुअली, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है। परमेश्वर के वचन से मैं आज आपको अन्य जातियों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज प्रभु ने रखी थी, जो पवित्र आत्मा में थी, वो थी पवित्र आत्मा प्रकाशन का आत्मा है, और पवित्र आत्मा ने अन्य जातियों से प्रकाशन के द्वारा बातें की। जो पुराने लोग थे, यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, उनके द्वारा वो वचन, क्योंकि उनके पास वचन था, रिटन वर्ड था, इसलिए उनको वचन के द्वारा बात करता था। लेकिन अन्य जातियों के द्वारा वो प्रकाशन के द्वारा बात करता है, और ये पौलुस के जीवन से स्पष्ट होता है, जो हम सबका प्रेरित है। आज हम आपको पौलुस के द्वारा, पौलुस को परमेश्वर ने 7 रहस्य बताए थे। There are 7 mysteries for us। हमारे लिए प्रभु ने 7 रहस्य रखे हैं, हम जो अन्य जाति के हैं। और आपके जीवन में इस बात को सुनकर बहुत खुशी और आनंद अंदर से हो रहा होगा कि प्रभु ने हमारे लिए कुछ रहस्य रखे हैं, और वो रहस्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि आप उस रहस्य को एक्सेप्ट करने को या उसको रिसीव करने को रेडी है कि नहीं है। आज मैं आपको उन 7 रहस्यों का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी 7 रहस्य कहां कैसे लिखे हैं पढ़ के आपके साथ शेयर करूंगा। और कल से एक एक रहस्य को हम लोग लेंगे, एक वीडियो में एक रहस्य, एक वीडियो में एक रहस्य, ताकि हम प्रभु के उन रहस्यों को, पवित्र आत्मा आता है तो प्रभु के रहस्यों पे से पर्दा उठाता है, इसी को हम ट्रुथ कहते हैं। मिस्ट्रीज आर द हिडन ट्रुथ्स। ये रहस्य या मिस्ट्रीज वो सत्य है जो प्रभु ने छिपा रखा था अन्य जातियों के लिए, ताकि उन पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करे। तो पहला रहस्य आपको मिलेगा 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में मिलेगा। और इसमें संदेश नहीं, और इसमें उसके ऊपर एक हेडिंग होगी 3:16, 1 तीमुथियुस 3:16। अच्छा, इससे नहीं, वो उससे पढ़ना था हार्डवेयर से। वो हिंदी बाइबल ला के दो, इससे नहीं पढ़ना है, हार्डवेयर से पढ़ना है, क्योंकि ये रहस्य की बात है, ऐसे पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। पहला रहस्य 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 14 पद के ऊपर महान रहस्य लिखा है। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब 16 पद आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो यानी प्रभु परमेश्वर, वो यानी परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महान रहस्य 3 अध्याय 14 पद से। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में लिखा है, Although I hope to come to you before long, I am writing these instructions to you so that if I am detained, you may know how people ought to conduct themselves in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and stay
the prop and support of the truth. The great and important and weighty we confess is the hidden truth, the mystic secret of godliness. He means God. God was made visible in human flesh, justified and vindicated in the Holy Spirit, was seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, and taken up in glory. यानी परमेश्वर मनुष्य में के स्वरूप में प्रकट हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर जो था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ इस संसार में, और उसने आकर वो सब कुछ किया, और वो क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ, जस्टिफाइड एंड विंडिकेटेड इन द होली स्पिरिट, और आत्मा में धर्मी ठहरा, एंड वाज सीन बाय एंजल्स, और स्वर्गदूतों द्वारा वो प्रकट किया गया, दिखाई दिया, प्रीच्ड अमंग द नेशन, और राष्ट्रों में उसके बारे में चर्चा हुई, उसका प्रचार हुआ, बिलीव्ड ऑन इन द वर्ल्ड, और संसार ने उस पर विश्वास किया, एंड टेकन अप इन ग्लोरी, और महिमा में वो उठा लिया गया। ये कितना महान रहस्य था जो अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है कि वही परमेश्वर है। अब इसके बाद दूसरा है कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27 पर, पहले का 26 और 27, जिसका मैं परमेश्वर, वो भी पढ़े ऊपर हेडिंग क्या है, कलीसिया का सेवक पौलुस, कलीसिया का सेवक पौलुस, 26 पर, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा है, जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। इसका मतलब कि यहूदियों पर यह भेद प्रकट नहीं हुआ, वो समय और पीढ़ी से गुप्त रहा जी, परंतु अब उनके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, अर्थात अन्य जातियों पर, जिन पर उसने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो, उन्हें ये जानकारी हो, उन्हें ये ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, तुम पर रहता है, तुम में रहता है, the mystery of which was hidden for ages and generations from angels and men, but is now revealed to his holy people, the saints, to whom God was pleased to make known how great for the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ within and among you, the hope of glory. The hope of glory means realizing the glory. यानी ये एक और भेद है जो मसीह हमारे अंदर रहता है, ये भी एक भेद है, उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है। और तीसरा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 32 पर, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 22 पद से पढ़िए। पांच अध्याय का 22 पद से पढ़िए। इफिसियों 5:22। पति और पत्नी, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, स्वयं ही
देह का उद्धार करता और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। वैसे ही जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान कर शुद्ध करके पवित्र बनाए जी, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हाँ, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसियाओं के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह का अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा, हाँ, और वो दोनों एक तन होंगे। इसीलिए हम हर एक चीज को छोड़कर अपने प्रभु की आत्मा से मिले रहेंगे, और जो आत्मा के साथ संगति करता है वो एक आत्मा होंगे। ये स्पिरिचुअल में ये आ जाएगा जी। ये भेद तो बड़ा है। अब ये भी एक भेद है, 32 पद में लिखा, दिस मिस्ट्री इज वेरी ग्रेट। ये बहुत बड़ा भेद है, पर मैं ये मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, कलीसिया का मसीह के साथ वही संबंध होना चाहिए जो एक पति का पत्नी के साथ संबंध है। ये स्पिरिचुअली कलीसिया मसीह के साथ उस संबंध में अगर रहे जैसा यहाँ शारीरिक तौर पर पति पत्नी का दिया है, तो हमारी एक भी मर्जी कलीसिया में नहीं चलनी चाहिए। सब बातों में उसके अधीन रहे, क्योंकि हमारा प्रभु कलीसिया का पालन पोषण करता, उसने अपने आप को दे दिया ताकि वचन के जल के द्वारा शुद्ध करके। तो वो हमारे जीवन में क्या करना चाह रहा है, इस पर गौर करें, इस भेद को समझें। अब फिर बस अब चौथा भेद, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, ये चौथा भेद है। 15 अध्याय 51 पद से पढ़ेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह लक्षण, या सोएंगे का मतलब डेथ से है, फिजिकल डेथ से जी, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा। ये क्षण भर में होगा, पलक झपकते ही और अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और जो मर चुके हैं पहले मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे, और हम जो जीवित हैं उस समय बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये देह मिट्टी की है, वापस मिट्टी में जानी है, हमें स्वर्गीय देह पहनाई जाएगी जी। और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। 51 में लिखा है, टेक नोटिस,
यानी ध्यान दें, आई टेल यू अ मिस्ट्री, अ सीक्रेट ट्रुथ। मिस्ट्री का मतलब है सीक्रेट ट्रुथ। ये एक सीक्रेट ट्रुथ है जो अन्य जातियों को प्रभु का आत्मा बता रहा है, और ये पौलुस के द्वारा हमें बताया गया है। एन इवेंट डिक्रीड बाय द हिडन पर्पस और काउंसिल ऑफ गॉड, वी शैल नॉट ऑल फॉल asleep in death, but we shall all be changed, transformed in a moment, in the twinkling of an eye, at the sound of the last trumpet call. For a trumpet will sound, and the dead in Christ will be raised imperishable, free and immune from decay, and we shall be changed, transformed. For this perishable part of us must put on the imperishable nature, and this mortal part of us, this nature that is capable of dying, must put on immortality, freedom from death. यानी हमें ये इसको द मिस्ट्री ऑफ रैप्चर बोलते हैं। इसके बाद पांचवा मेरे साथ निकालिए, रोमियो की पत्री, पांचवा भेद रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय 25 पद से पढ़ेंगे। सारे इज़राइल का उद्धार जी। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। तुम इस रहस्य से या इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी तरह से प्रवेश ना कर ले, जब तक अन्य जातियां प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरीके से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सयोन से आएगा और अभिविक्त और याकूब से दूर करेगा, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हाँ, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं। सुसमाचार के भाव से तो वे तुम्हारे लिए यानी अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसा तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके यानी इजराइलियों के आज्ञा न मानने के कारण से तुम पर दया हुई, यानी उनकी आज्ञा न मानने से प्रभु हमारी ओर मुड़ गया, हम पर दया कर दी जी। वैसे ही उन्होंने अभी आज्ञा नहीं मानी कि तुम पर जो दया होती, इससे उन पर दया हो गई कि तुम पर दया हुई। इसलिए प्रभु कहता, अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज उसको मिलनी थी, वो मिस कर गया, उसके मिस करने से अचानक आपको मिल गई, भाई चलो वो नहीं ले रहा, ये दे दो, तो आपको तो ऐसी मिल गई फ्री फोकट में। अब जब आपको मिल गई तो आप क्या चाहेंगे, हे प्रभु हमको तो फ्री फोकट में मिल गई, जिसको मिलनी थी प्रभु उसको भी मिल जाए। तो इसीलिए पुराने नियम में लिखा हुआ है कि इजराइल के लिए प्रार्थना किया करो। प्रार्थना इसलिए किया करो कि उन्होंने क्या मिस किया है और अपने जीवन से उस चीज को प्रकट करके दिखाओ ताकि वे जाने। इसलिए पवित्र आत्मा
हम अन्य जातियों में कार्य कर रहा है ताकि इजराइल ने क्या मिस किया है वो देखकर और इस चीज को समझें कि हाँ हमने वाकई में बहुत बड़ी चीज गलती कर दी और हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, अपना क्या मिस कर दिया। अब इसके बाद है छठी मिस्ट्री है, सिक्स्थ मिस्ट्री जो आपको मिलेगी प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। 17 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। बड़ी वेश्या, बड़ी वेश्या, 5वां पद। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, भेद, बड़ा बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखकर उसे देखकर मैं चकित हो गया। हाँ बस, अब इंग्लिश में पढ़ेंगे। ऑन हर फोरहेड, फोरहेड का मतलब माथे पर, देयर वाज इंस्क्राइब्ड अ नेम ऑफ मिस्ट्री with a secret symbolic meaning. Babylon the Great, the mother of prostitutes, idolaters, and of the filth and atrocities and abominations of the earth. I also saw that the woman was drunk with the blood of the saints, God's people, and the blood of the martyrs who witnessed for Jesus. And when I saw her, I was utterly amazed and wondered greatly. यानी एक ऐसा भेद और है जो आपको जानने को मिलेगा। और इसके बाद 7वां भेद है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 7 पद। 2 अध्याय का 7 पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 7 पद। मसीह यीशु का स्वाभाविक 7 पद पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 7, 2 अध्याय का 7 पद। जो मैं कहता हूँ हाँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख। नहीं, ये नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों, वही हम कह रहे थे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 2 अध्याय का 7 पद। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता कि मैं किसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्यजातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष नहीं 2 अध्याय दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 7 पद। क्योंकि अधर्म का भेद, अधर्म भी एक भेद चल रहा है। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी उसको एक रोकने वाला है। और जब तक वह दूर ना हो जाए और रोके रहेगा तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी
सामर्थ सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। बस ये 7 पद से लिखा, फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस, दैट हिडन प्रिंसिपल ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी is already at work in the world, but it is restrained only until he who restrains is taken out of the way. Then the lawless one, the Antichrist, will be revealed, and the Lord Jesus will slay him with the breath of his mouth and bring him to an end by his appearing at his coming. The coming of the lawless one, the Antichrist, is through the activity and working of Satan, and will be attended by great power and with all sorts of pretended miracles and signs and delusive marvels, all of them lying wonders, and by unlimited seduction to evil, and with all wicked deception for those who are perishing, going to perdition, because they did not welcome the truth but refused to love it, that they might be saved. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन 7 भेदों के लिए जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति को दिए जो हमारे और आपके लिए प्रेरित ठहराया गया था। अर्थात हमारे जो प्रेरित हैं पौलुस, उनको दिया गया, और उनके द्वारा पवित्र आत्मा आज उन पत्रियों को जो उसने अन्य जातियों को लिखी, उनमें वो चीजें दर्ज हैं, और पवित्र आत्मा हमको उससे कनेक्ट करता है ताकि हम भी उन सत्य को जाने। ये वो रहस्य हैं, अर्थात हिडन ट्रुथ्स, जो केवल अन्य जातियों के लिए रखे गए थे, ताकि जब वे आए तो उनको ये रहस्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हो और इनका प्रकाशन उनको मिले, ताकि वो परमेश्वर के विषय में जो उनके मन में तमाम सवाल चलते हैं, तमाम भावनाएं चलती हैं, तमाम चीजें चलती हैं, उन चीजों पे वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे। इसका कारण कि उनको कुछ और जरूरत है। तो प्रभु ने हमारे साथ कुछ रहस्य रखे हैं, और वो रहस्य हमारे और आपके लिए वरदान साबित होंगे, और हम कल से एक एक रहस्य को लेंगे। जैसे पहला रहस्य 1 तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में, इसका मतलब ये रहस्य है धार्मिकता का, यानी गॉडलीनेस। दूसरा है कुलस्सियों के पत्र